क्या गीता जी का एक अध्याय नरक में पड़ी आत्मा को भी स्वर्ग पहुंचा सकता है? क्या एक पापिनी भी केवल श्रवण से मुक्त हो सकती है? सुनिए गीता जी के 13वें अध्याय की अद्भुत महिमा। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल नदी है। उसके तट पर हरिहरपुर नाम का रमणीय नगर बसा है, जहां साक्षात भगवान हरिहर शिव जी विराजमान है। वहीं हरिदीक्षित नाम के एक वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे, तपस्या और स्वाध्याय में लीन, धर्मनिष्ठ और विद्वान। पर उनकी पत्नी, जिसे लोग दुराचार कहते थे, अपने नाम के अनुसार ही आचरण करती थी। वो पति का अपमान करती, कभी उनके साथ शयन नहीं करती और निरंतर व्यभिचार में लिप्त रहती थी। एक रात कामी भाव से व्याकुल होकर वो नगर से बाहर निर्जन वन में चली गई। कुंज कुंज घूमती रही पर कोई प्रियतम न मिला। हताश होकर वो वन में विलाप करने लगी। उसकी आवाज सुनकर एक सोया हुआ बाघ जाग उठा और उसकी ओर बढ़ा। वो स्त्री उसे प्रिय समझकर ओट से बाहर आ खड़ी हुई। क्षण भर में बाघ ने अपने नखों से उसे भूमि पर गिरा दिया। मरते समय भी वो बोली, पहले बता तू मुझे क्यों मार रहा है? बाघ बोला, पूर्व जन्म में मैं एक लोभी ब्राह्मण था। अधिकारहीनों से यज्ञ कराकर उनका अन्न खाता था, वेद ज्ञान को बेचता था, दान लेने में छल करता था। कुत्ते के काटने से मरकर इस व्याघ्र योनि में आया हूं। अब मैं केवल पापिनी और उल्टा स्त्रियों को ही खाता हूं। तू दुराचारी है, इसलिए मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहकर उसने उसे मार डाला। यमदूत उसे ले गए। विष्ठा मूत्र और रक्त से भरे भयानक कुंडों में गिराया गया। दीर्घ काल तक रौरव और दहनानन नरक में अत्यंत यातना भोगी। फिर चांडाल योनि में जन्म हुआ। वहीं भी पूर्व पापों में लिप्त रही, कोढ़ और राजक्षमा से पीड़ित हुई। एक दिन वो फिर हरिहरपुर पहुंची। वहां उसने वासुदेव नाम के एक पवित्र ब्राह्मण को देखा, जो निरंतर गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करते थे। उनके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वो चांडाल शरीर से मुक्त हो गई। दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। यह है गीता जी के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग की परम महिमा। केवल श्रवण मात्र से भी आत्मा का उद्धार हो जाता है।